हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्राइम में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इससे पहली वीडियो में हमने एनाटोम जो है एक एपी की वो आपने डिफाइन की है, ठीक है। तो आज हम आपकी टेक्स्ट बुक की जो आपकी 10th की टेक्स्ट बुक है एक्सरसाइज 5.1 उठाते हैं। तो वहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Question number 2 is that write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. तो यहाँ पर आपको पहली 4 टर्म लिखनी है AP की, जबकि आपको फर्स्ट टर्म जो है दैट इज 10 एंड D यानी कॉमन डिफरेंस दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू 10। तो अब आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। तो जब आप इसका सोल्यूशन करोगे तो सोल्यूशन में आपको पता है जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म वो आप एपी की किससे डिनोट करते हैं? ए से, और उसका वैल्यू आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू 10। अब आपको सेकंड टर्म निकालनी है, तो चूंकि डी भी आपको गिवन है कॉमन डिफरेंस, तो अब आप क्या निकालेंगे? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म किसके बराबर होती है? दैट इज A2। A2 किसके बराबर आपने लिखा है? इससे पहले वीडियो में आपने बताया कि A2 होता है A प्लस डी। सो इट कैन बी रिटन एज A प्लस डी। ए का वैल्यू आपका 10 है, प्लस डी का वैल्यू भी 10। 10 प्लस 10 विल बी इक्वल टू 20। So this will be the second term of the AP. Now third term जो है, जो आपने A3 से डिनोट किए हैं, A3 will be equal to A plus 2D। ये भी आपने इससे पहले वीडियो में हमने डिफाइन किया है। जो थर्ड टर्म होती है A plus 2D के बराबर होती है। दिस विल बी इक्वल टू A का वैल्यू क्या है आपके पास? 10 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू क्या है? 10। So it will be equal to 10 plus 2 into 10 is 20, 20 plus 10 is 30. So इस तरीके से आपकी थर्ड टर्म A3 किसके बराबर आ गई? 30 के बराबर। और इसी तरीके से आपकी फोर्थ टर्म जो है, फोर्थ टर्म यानी A4 that will be equal to A plus 3D. It will be equal to A का वैल्यू क्या है आपके पास? 10 plus 3 times D का वैल्यू क्या है? 10. So it will be equal to 10 plus 3 into 10 is 30, और 30 plus 10 कितना हुआ? 40. So this will be the fourth term of the AP. So your first four terms of the AP will be 10, इसके बाद क्या है? 20, फिर 30, फिर 40. So these will be the first four terms of the AP. इसी तरीके के बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, आप खुद भी इनकी ट्राई कर सकते हैं। और एक पार्ट में दिखाता हूं इसका फोर्थ पार्ट। A का वैल्यू है -1 और D का वैल्यू जो है 1/2। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे भी आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे सोल्यूशन में फर्स्ट टर्म जो है आपकी, फर्स्ट टर्म वो क्या है? दैट इज A। इट इज इक्वल टू -1। नाउ सेकंड टर्म क्या होगी? सेकंड टर्म तो आपको पता ही है ना, वो क्या है? A2 दैट इज इक्वल टू A प्लस डी। सो A का वैल्यू क्या है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, -1 प्लस D का वैल्यू क्या है? 1/2। -1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू -1/2। सो सेकेंड टर्म इज -1/2। इसी तरीके से आप थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म जो कि आपने A3 से डिनोट किए हैं, और ऑलरेडी हमने डिफाइन किया A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। इट विल बी इक्वल टू A का वैल्यू क्या है? -1 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू क्या है? 1/2। Now 2 and 2 will get cancelled. Here it will be equal to -1 plus 1. It will be equal to 0. Now the third term is equal to 0. इसी तरीके से आपकी फोर्थ टर्म क्या है? A4 से आप रिप्रेजेंट करते हैं इसको। So A4 will be equal to A plus 3D. So it is A is -1 plus 3 into D is 1/2. So it will be -1 plus 3 into 1 that is 3/2. So it is equal to -2 plus 3 divided by 2. यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपने लोअर क्लास में पढ़ा है। So it is -2 plus 3 that is +1 divided by 2. So A4 जो आपकी आ गई that is +1/2. So this will be the these will be the first 4 terms of the AP. So -1, -1/2, 0 and +1/2. इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। So dear students, question number 3 is, for the following APs, write the first term and the common difference.
फर्स्ट पार्ट में लेता हूँ 3 1 -1 -3 सो ऑन। तो अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे ये तो आपको बताया गया है कि ये AP है और यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म इंडिकेट करनी है और कॉमन डिफरेंस भी बताना है। तो आपको पता ही है कि ये जो पहला पार्ट आपका गिवन है यहाँ पे फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू 3, so you will write A is equal to 3, so this is first term of the AP। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से आपको कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना है। कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होगा, किसे डिनोट करते हैं आप, D से डिनोट करते हैं। सो व्हाट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म यानी A2 माइनस A1। A2 क्या है यहाँ पे 1 माइनस A1 इज 3, 1 minus 3 is -2, so -2 will be the common difference of this AP। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। सेकंड पार्ट भी खुद करेंगे आप, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट या आप खुद ही करेंगे। नाउ अब आपको चेक करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको चेक करना है वेदर दीज आर APs और नॉट। तो इस यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आप देखिए 2 4 8 16 सो ऑन। तो यहाँ पर ये आपको चेक करनी है वेदर इट इज एन AP और नॉट। तो AP चेक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको देखना है कि वेदर D remains same between two consecutive terms or not। if D remains same then it will be AP, if it varies then it is not an AP। तो यहाँ पर आप देखेंगे D आप देखेंगे सेम है, तो आपको देखनी है कॉमन डिफरेंस, दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 4 minus 2 दैट इज इक्वल टू 2। इसके बाद आप देखेंगे 8 minus 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहां पर क्या आ गया, पहली दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस आ गया 2 और तीसरी और सेकंड टर्म के दरमियान डिफरेंस आ गया 4। so the difference varies here, so it is not an AP because difference should remain same। if difference varies then it is not an AP, क्योंकि यहाँ पर जो पहली दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस आता है 2, फिर नेक्स्ट दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस आता है 4। अगर आप नेक्स्ट दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस निकालेंगे दैट इज 16 minus 8 विच इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर क्लियरली जो है आपकी डिफरेंस क्या वेरी होती है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP, ये AP एक नहीं है। क्यों, क्योंकि D doesn't remain same, because D doesn't remain same, D doesn't remain same। तो यहां पर आपकी कॉमन डिफरेंस ना वो सेम रहनी चाहिए, तभी ये AP कहलाएगी। वो इसी तरीके से आप बहुत सारी मतलब जो भी आपकी लिस्ट ऑफ नंबर्स आपके पास होंगे आप चेक कर सकते हैं वेदर दीज आर APs और नॉट। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, वेदर D remains सेम और नॉट। इफ D remains सेम देन दैट विल बी AP, अगर D वेरी होता है देन दैट इज नॉट एन AP। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आपके लिए तब तक गुड बाय। और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।